हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार एंड आज हम लोग ये जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, टारगेट बैच का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 61 है और इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो A एंड B और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड A का कोऑर्डिनेट है -1,2। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट AB जो लाइन सेगमेंट है इस पे P, Q, R, S 4 और पॉइंट्स हैं ऑर्डर में, ठीक है, यानी P, Q, R एंड S ऐसा 4 पॉइंट दिया हुआ है इस पर ऑर्डर में। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP, PQ एंड QR इक्वल है एंड RS जो है SV का ट्वाइस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं SV का जो लेंथ है वो X है, तो RS कितना हो जाएगा SV का 5/2। तो ये लेंथ कितना हो रहा होगा 5/2x। वैसे QR क्या हो जाएगा, तो QR जो है SV का 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5x, ये भी हो जाएगा 5x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड AP भी हो जाएगा 5x। अब यहाँ देखो हमें लेंथ नहीं निकालना है, AB का लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो RS का मिड पॉइंट है। तो RS का जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं M है, ठीक है। तो हमें अगर A से M, AM/MB का रेशियो अगर पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही फाइंड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो RS जो है 5/2 टाइम्स x है, तो RM कितना हो रहा होगा, तो 5/4 टाइम्स x। वैसे ही MS कितना हो रहा होगा 5/4 टाइम्स x, ठीक है। अब हम लोग AM फाइंड कर लेते हैं। तो AM क्या हो जाएगा, AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RM। तो AP 5x प्लस 5x प्लस 5x 15x प्लस 5/4x, तो कितना हो जाएगा 15x प्लस 5/4x, ये कितना आ जाएगा 65x/4। वैसे ही अब हम लोग MB फाइंड कर लेते हैं। तो MB क्या हो जाएगा, तो SB x है और MS कितना है 5/4x है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा x प्लस 5x/4। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 9x/4। अब हमें फाइंड क्या करना है AM/MB। तो AM/MB कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा 65:9। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, M का कोऑर्डिनेट, और M जो है AB लाइन सेगमेंट को 65:9 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 65, ये जो हो गया 65 हो गया M तक, और ये हो गया 9। तो 65 टाइम्स 3 प्लस 9 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 3 एंड इस साइड आ जाएगा 65 टाइम्स 5 प्लस 9 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 9, इधर 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने ऑप्शन डी से मैच कर रहा होगा, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड्स इक्वल। फिर क्या बोल रहा है कि एक वर्टेक्स जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है एक ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं ये जो है A, इसको ऐसे मान लेते हैं AB और ये O मान लेते हैं, ऑरिजिन को जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये O हो गया और इसका कोऑर्डिनेट क्या है और 0,0 है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
वर्टेक्स ओ का जो अपोजिट वाला साइड है उसका जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, साइड ए बी का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, बोला कि अगर ऐसा है तो ट्रेंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो अगर ट्रेंगल हमारा इक्विलेटरल है तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, ये सारे क्या हो रहे होंगे, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे और एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपना ये सेंट्रॉयड है, तो यही ऑर्थो सेंटर भी हो रहा होगा, यही सरकम सेंटर भी हो रहा होगा। ठीक है, और सेंट्रॉयड जो होता है ट्रेंगल मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर इस पॉइंट को C नाम दे दें तो H जो होगा OC को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और साथ साथ में ये मीडियन जो हो रहा होगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो रहा होगा। ठीक है, मीडियन भी हो रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो रहा होगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो रहा होगा। ये क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, H का कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें C का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा यहाँ। तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं C का कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a कितना है 1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -1 टाइम्स 0 प्लस 0 x1 प्लस y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से x2 और y2 आ गया, तो x2 कितना आ गया 1/2 एंड y2 भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी C का कोऑर्डिनेट आ गया। C का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2, 1/2। अब आगे हमें क्या करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपना H का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो H का कोऑर्डिनेट जो है H का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू x2 यानी 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। वैसे इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, 1/3, यानी अपना आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो चार पॉइंट दिए हुए हैं और दो ट्रेंगल बनाया हुआ है, एक ट्रेंगल ABC एंड दूसरा ट्रेंगल PBC, और दोनों के ट्रेंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो ट्रेंगल PBC ऐसा मान लो ये B है और ये C है और ये A है। वैसे ही एक पॉइंट मान लो P यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो एक ये ट्रेंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ट्रेंगल PBC का एरिया अपॉन ट्रेंगल ABC का एरिया हमें ये बताना है, और ये सब का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट 6,3, A का कोऑर्डिनेट 6,3, B का कोऑर्डिनेट -3,5, C का कोऑर्डिनेट 4,-2 ऐसा दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट x, y है। तो ट्रेंगल PBC का एरिया क्या हो जाएगा, तो इसमें ट्रेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो xy1 -3 5 1 4 -2 1, इसका मॉडुलस का हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई -2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रेंगल PBC का एरिया। मान लेते हैं ट्रेंगल PBC का जो एरिया है वो Δ1 है, तो Δ1 अपना ये आ गया। अब ट्रेंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा, तो ट्रेंगल ABC के एरिया निकालने के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी वाले फॉर्मूले में जो अपना एक्सप्रेशन आया, इसी में x की जगह 6 एंड y की जगह 3 रख देंगे। तो Δ2 कितना आ जाएगा 6 + 3 - 2
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 निकाल लो, तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये अपने ऑप्शन ए से मैच कर रहा होगा, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स रियल है। तो रूट्स रियल है तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 64, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d फाइंड कर लो, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 log a 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, log a बेस 2 लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log a 42 ग्रेटर देन और इक्वल टू -16, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू द पावर -16, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, इसमें 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, करेक्ट कर लेंगे। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो ये भी बहुत आसान है। 65 में हमें log a बेस b का log b बेस a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 का इक्वल है, तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। इन सेम मैनर log 8 बेस b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, log 8 बेस b इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ से b अपना 2 के इक्वल आ जाएगा। a और b आ गया, तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं log b बेस a, तो log 2 बेस √3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2 log 2 बेस 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। क्या बोल रहा है कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक्स के वो अपोजिट साइंस के हैं। तो अगर रूट्स अपोजिट साइंस के हैं, साइन के हैं, इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 बस ये अप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, a³ माइनस 27 डिवाइडेड बाई a² माइनस a माइनस 2 लेस देन 0। अब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, न्यूमरेटर में a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आ जाएगा a² माइनस प्लस 3a प्लस 9 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो a में क्वाड्रेटिक है इसका d लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा होगा। तो इसको नंबर लाइन कर दो, पहले लेस देन 0, तो इसको नंबर लाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 -1, और इसका जो साइन होगा ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो हमें निगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ -1 यूनियन 2 to 3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 66 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं हम लोग। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे पास दो इनक्वालिटी है, दो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज है। पहला क्या बोल रहा है कि x² प्लस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है और ऐसा कब हो रहा होगा, जब इसका d मान लो d1 है वो लेस देन 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, d 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज a ग्रेटर देन 1। ये हो गया अपना इन इक्वेशन 1। आगे फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक और क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है, ठीक है, और वो क्या है, a माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस a माइनस 1, और ये भी बोला है कि पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ क्या ऐसा कब पॉसिबल हो रहा होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड, और क्या होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन 2/3 और a ग्रेटर देन 2। ये हो गया इन इक्वेशन 2। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो 1 इंटरसेक्शन 2 जब हम लोग लेंगे तो आ जाएगा a लेस देन a ग्रेटर देन 2, ठीक है। यानी जो अपना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स के बारे में हमें कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि रूट्स जो है रियल है, रियल एंड इक्वल है, या फिर इमेजिनरी है, ठीक है, या फिर एक रियल और एक इमेजिनरी है। तो जो इक्वेशन है उसके LHS को हम लोग f ऑफ x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 प्लस k x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और k के बारे में क्या दिया हुआ है, k जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक बार x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पुट किए तो f ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 3k। फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा 3k, और k क्या है, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है। फिर x इक्वल टू 2 रखे तो ये f ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो क्या बच रहा होगा, इसमें 2 रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ये नहीं लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये दो क्वांटिटी के बीच x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के बीच एक रूट लाइक कर रहा होगा, ये f ऑफ x इक्वल टू 0 का, ठीक है। यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक रूट रियल है और जो कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक के वो रियल है, ठीक ना, तो दूसरा रूट भी क्या हो रहा होगा, रियल हो रहा होगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास अब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बच रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है कि रियल रूट्स हैं, और ऑप्शन बी क्या बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो भी चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 3 पर तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के। तो माइनस के क्या होगा, फिर से लेस देन 0। एंड एफ ऑफ 4 इन सेम मैनर आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 ग्रेटर देन 0, यानी एक रूट दूसरा रूट जो हो रहा होगा 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा होगा। पहला रूट 1 एंड 2 और दूसरा रूट 3 एंड 4 के बीच लाइक कर रहा होगा, यानी सारे रूट्स रियल हो रहे होंगे और दोनों रूट्स क्या हो रहे होंगे, अनइक्वल हो रहे होंगे। इस टाइप से इसका ग्राफ बन रहा होगा 1 2 3 4। तो 1 पे पॉजिटिव, 2 पे निगेटिव, ठीक है। तो 1 पे पॉजिटिव, 2 पे निगेटिव। तो 1 और 2 के बीच में एक रूट लाइक कर रहा होगा, फिर 2 पे भी निगेटिव है और 3 पे भी निगेटिव है, फिर 4 पे पॉजिटिव, यानी एक दूसरा रूट जो हो रहा होगा 3 एंड 4 के बीच में लाइक कर रहा होगा। इस टाइप से हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव है और x इक्वल टू 2 पे निगेटिव है, यानी
एक बार हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और ये पैराबोलिक कर्व है तो फिर से वो एक्स एक्सिस को एक बार फिर से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी तो फिर से वो अब ऊपर की तरफ जा रहा होगा ग्राफ। यानी दो रूट्स हो रहे होंगे, दोनों रियल हो रहे होंगे और अनइक्वल हो रहे होंगे, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके LHS को फिर से हम लोग f ऑफ x मान लेते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ये f ऑफ x हम लोगों ने मान लिया। अब क्वेश्चन के में क्या बोल रहा है कि ये जो f ऑफ x इक्वल टू 0 है, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से कम है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है रूट्स का, तो रूट्स रियल होंगे तभी ऐसा कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 ये हो रहा होगा और दोनों रूट्स रियल हैं और 3 से कम है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो क्या कंडीशन बन के निकलेगा, पहला कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल या फिर अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई 2 है, ये जो होगा माइनस बी बाई 2 है वो 3 से कम हो रहा होगा, यानी माइनस माइनस 2a बाई 2 लेस देन 3। और क्या कंडीशन बन के निकल रहा होगा, तो f ऑफ 3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन और इक्वल टू 3, ये इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a लेस देन 3, ये इन इक्वेशन 2 हो गया। फिर f ऑफ 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो 3 रख देते हैं। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन 3 और a लेस देन 2, ये इन इक्वेशन 3 हो गया। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन जब हम लोग कर रहे होंगे तो वहाँ से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a लेस देन 2, a लेस देन 2। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। तो रूट्स इमेजिनरी है तो d लेस देन 0, यानी a स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन b स्क्वायर बाई 4, और b क्या है, कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो रहा होगा, यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा होगा। और a क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0, यानी a के बारे में हमें पॉजिटिव, a के बारे में क्या पता चल गया कि जो a है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अगर a पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो अपना कर्व है वो अपवर्ड पैराबोला हो रहा होगा। अगर इसको f ऑफ x मान लें तो, अगर इसे हम लोग f ऑफ x मान लें तो ये क्या हो रहा होगा, अपवर्ड पैराबोला हो रहा होगा। अब अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, इसको अगर x एक्सिस मान ले तो, ठीक है, यानी x के कोई भी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। तो इसमें x इक्वल टू -1 रख देते हैं। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, -1 रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोग आते हैं। ठीक है, 71 में क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, और हमें एक क्वाड्रेटिक फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 है। तो हमें यहाँ क्या करना होता है, ये सिमेट्रिक रूट्स दिख रहे हैं तो किसी एक को y मान लो और वहाँ से अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन y माइनस 1। अब अल्फा क्या है, तो पहले वाले इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो अल्फा का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्या आ जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई इंटू वाई माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और जिसके रूट्स हैं एक रूट्स दिया हुआ है k प्लस 1 अपॉन के और दूसरा रूट दिया हुआ है k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक तो मेथड यहाँ ये है कि हम लोग क्या करें, k को b और c और a के टर्म्स में फाइंड कर लें और उसका वैल्यू फिर है जो दिए हुए एक्सप्रेशन में रख दें। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक डिफरेंट मेथड से करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं। तो a को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब माइनस बी बाई ए किसके इक्वल हो रहा होगा, तो सम ऑफ रूट्स के इक्वल हो रहा होगा, ये दोनों रूट्स के सम के इक्वल हो रहा होगा। और सी अपॉन ए किसके इक्वल हो रहा होगा, तो ये दोनों रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा होगा। तो इसमें उसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन के प्लस k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। और c अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 और k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आ जाएगा k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ k आ जाएगा, k प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 और k प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा और ये जो जिसका डिनोमिनेटर k है उसको एक साथ कर लिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वाले टर्म को, तो ये आ जाएगा अपने पास k प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, और इधर है अपने पास k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे तो k प्लस 1 अपॉन के जो है एक रूट है इसका, और k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 जो है वो दूसरा रूट है इस क्वाड्रेटिक का। तो ये दो डिफरेंस में, तो अगर ये फर्स्ट वाले को अल्फा मान लें और दूसरे को बीटा मान लें, तो एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक का किसके इक्वल होता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होते हैं वो रूट डी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो उसके इक्वल रख दिए। ठीक है, रूट डी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, और डी क्या है, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो रहा होगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है और इसके रेंज हमें बताने हैं। और x के बारे में दिया हुआ है कि x ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + y इंटू एक्स 2y - 5 = 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक है एंड इसके रूट्स रियल है, x क्या है, रियल है, यानी इसके रूट्स रियल हो रहे होंगे। तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 6 + y का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2y - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y² + 4y + 56 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक है और इसका जो d है वो क्या है, लेस देन 0, निगेटिव है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो y + 2 का होल स्क्वायर + 52। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव हो रहा होगा, यानी y का कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो ये वैलिड हो रहा होगा। ठीक है, यानी हमारा जो रेंज है y क्या है, ये जो अपना रैशनल एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू है, और y का वैल्यू क्या आया, ऑल रियल नंबर, यानी जो अपना रेंज है y का वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, यानी जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। में हमारे पास एक लॉगरिथमिक इनक्वालिटी है और ये बोल रहा है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, log 2x² + 3x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बेस जो है अपना ग्रेटर देन 1 है, यानी log को जब हटा रहे होंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो log को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 3x लेस देन और इक्वल टू 2⁻²। और ये जो प्लस जो log का आर्गुमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x² + 3x ग्रेटर देन 0 एंड x² + 3x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन -3। इसको इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इधर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 से ज़्यादा हो जाएगा x एंड 1 से कम हो जाएगा, ये इन इक्वेशन 2। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम लोग। 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 पे क्लोज, -3 पे ओपन, यूनियन 0 to 1, 1 पे क्लोज 0 पे ओपन। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी जो अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 74 था और इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक हमारे पास मॉडुलस उसमें इन्वॉल्व है और इनक्वालिटी भी इन्वॉल्व है और उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होगा, मॉडुलस को ब्रेक करना। तो मॉडुलस को कैसे ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट उसका फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में देखो क्या बोल रहा है कि x² + 3x का जो मॉडुलस है और प्लस x² - 2 है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हमें x बताना है, x क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करते हैं, साइड में x² + 3x का ग्राफ बना लेते हैं। तो x² + 3x का ग्राफ बनाएंगे, ये मान लो x एक्सिस है, तो ये 0 हो रहा होगा और ये -3 हो रहा होगा, क्योंकि रूट्स क्या हो रहे होंगे, -3 एंड 0। तो ध्यान से देखो, 4x ग्रेटर देन 0 ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव, 4x लेस देन -3
फिर से ये पॉजिटिव, ठीक है। तो दो केस लेके सॉल्व कर लेते हैं, जब हमारा x लेस देन -3 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा केस जब x हमारा -3 से लेकर 0 है, ठीक है। तो केस 1 जब x हमारा लेस देन -3 है और ग्रेटर देन 0 है, इस केस में ये जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा होगा। इसको इन इक्वेशन a मान लो। तो a कैसे ओपन हो रहा होगा, x² प्लस 3x प्लस x² - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और x लेस देन और इक्वल टू -2। बट हमारा x क्या होना चाहिए, लेस देन -3 और ग्रेटर देन 0। तो ये दो का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ये दो का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो x लेस देन -3 और x लेस देन -2, तो ये दोनों कॉमन क्या आ जाएगा, x लेस देन 3, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन x ग्रेटर देन 0 और यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो कॉमन क्या आ रहा होगा, x ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये आ गया, ये पहले से आ गया हमारे पास आंसर। ये फर्स्ट केस से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया। अब आगे क्या करना है, तो केस 2 लेकर सॉल्व करेंगे। तो केस 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, केस 2 में जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, इस केस में जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उस x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, यानी उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव हो रहा होगा, यानी ये जो होगा निगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा होगा। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा -3x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 2/3 -2/3। अब ये दो का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -2/3। एक अपने पास ये आंसर आया और ये आया। तो केस जब भी हम लोग लेते हैं तो उसमें सॉल्यूशन क्या होता है, हर एक केस में जो रिजल्ट आया उसका यूनियन। तो B और C का यूनियन ले लेंगे, तो B यूनियन C करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3 यूनियन 1/2 टू ∞। यानी जो अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन C हो जाएगा। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3 टू 1/2। ये दो सेम ही सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो क्या बोल रहा है कि 2 to the power 2x प्लस 2 माइनस 6 to the power x माइनस 2 टाइम्स 3 to the power 2x प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या बताना है, इसके रियल रूट्स, मतलब इसका जो रूट है वो हमें बताना है। तो कैसे निकलेगा, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं, 3 to the power 2x को डिवाइड कर देते हैं, या फिर पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स टू दी पावर एक्स को लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 3 to the power x। अब क्या करते हैं, 3 to the power 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन को 3 to the power 2x से। डिवाइड करने से क्या दिखा हमें कि अगर 2/3 to the power x को t मान लें तो ये t में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा 9/4 या फिर -2, और t अपना क्या है 2/3 टू द पावर x इक्वल टू 9/4। ये x के किसी भी वैल्यू के लिए निगेटिव नहीं है, तो दूसरा वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, बस ये अपना रिजल्ट हो रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू -2, यानी जो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं हम लोग। 77 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स क्या बोल रहा है, इंटीजर रूट्स, इंटीग्रल रूट्स हैं, इंटीग्रल रूट्स हैं। तो अगर इंटीग्रल रूट्स है तो d क्या हो रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल हो रहा होगा। d किसके इक्वल हो जाएगा 1 + 4n, तो मान लेते हैं ये k स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ k जो है एक इंटीजर है। तो यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं, n क्या हो जाएगा k स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4, और n का रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिटवीन 1 and 100 है, यानी k स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4 जो होगा 1 and 100 के बीच में लाई करेगा। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 and 401 के बीच में लाई कर रहा होगा। अब k स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 4n इवन है n के किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, तो 4n + 1 हमेशा ऑड होगा, यानी k स्क्वायर जो है एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, यानी k जो है एक ऑड इंटीजर है, यानी k स्क्वायर हमें पता चल गया कि एक ऑड इंटीजर है। तो 5 और 401 के बीच में k स्क्वायर के वो सारे वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू हैं। तो ये तो पता चल गया कि k ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड हो रहा होगा। तो क्या पॉसिबल हो सकता है k स्क्वायर का वैल्यू, k स्क्वायर हो सकता है 9, 25, 49, 81, 121, 169 के बाद 225, 225 के बाद 289 के बाद 361, ठीक है, और 361 के बाद क्या आ जाएगा 441, तो 441 401 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे पॉसिबल k स्क्वायर का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। अब क्या देखते हैं कि हर एक k स्क्वायर के वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग n का एक वैल्यू आ रहा है, जिससे k स्क्वायर इक्वल टू 9 रखेंगे तो n का एक वैल्यू आ जाएगा, 9 - 1 डिवाइडेड बाई 4 2, वैसे 25 रखेंगे तो फिर से एक n का वैल्यू आएगा। टोटल n के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो जितने k स्क्वायर के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू होते हैं, k स्क्वायर के टोटल डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू कितने हैं 9 है, ठीक है, तो n के भी कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं 9, यानी अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो रहा होगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, यानी x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और ये x में क्या हो रहा होगा एक आइडेंटिटी हो रहा होगा, आइडेंटिटी इन द सेंस x का कोई भी वैल्यू रख रहे होंगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब इसमें क्या करते हैं x की जगह x माइनस सी रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये इक्वेशन x माइनस सी माइनस ए, x माइनस सी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस सी माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस सी माइनस बीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं हम लोग, जो RHS है उसको LHS में ले आते हैं और C को भी साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखोगे तो LHS में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसके जो फैक्टर हैं वो क्या है x माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यानी इसके जो रूट्स हैं वो a प्लस सी एंड b प्लस सी, तो x इक्वल टू ए प्लस सी एंड b प्लस सी जो है वो रूट्स हो जाएंगे, यानी जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में देखो क्या बोल रहा है कि log
ऑफ x माइनस 3 टू द बेस e जो है लेस देन 1 है। तो बेस जो है e का वैल्यू क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेस 1 से ज़्यादा है तो लॉग हटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 से कम हो जाएगा। और x माइनस 3 क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ से जो x है वो आ जाएगा, यानी जो अपना राइट आंसर है वो 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रिंगल है और उसके ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर साइड्स हैं और जो सी है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का लेंथ है। यानी सी जो हाइपोटेनस है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में ये लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि log a टू द बेस c प्लस बी प्लस log a टू द बेस c माइनस बी डिवाइडेड बाई log a c माइनस बी, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन log a c माइनस बी प्लस 1 अपॉन log a c प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यह जाएगा log c माइनस बी बेस a और ये क्या हो जाएगा log c प्लस बी बेस a। अब बेस सेम है तो जो आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं log के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो कर देते हैं। और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a स्क्वायर बेस a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। यानी आंसर जो है वो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीजर टाइप वाले में। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेटिक जो है उसके रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो गामा एंड डेल्टा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा अपॉन बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा। तो सबसे पहली बात, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी। इन सेम मैनर गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल है, तो माइनस पी के इक्वल है, ठीक है। अब जो हमें जिस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है उसका न्यूमरेटर क्या है, तो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और गामा डेल्टा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी है, और गामा डेल्टा आर के इक्वल है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर, या फिर ऐसा सोच सकते हैं गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख सकते हैं। या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा किसके इक्वल होगा, तो अल्फा इसका रूट है, तो इसमें अल्फा का वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी ये क्यू प्लस आर के इक्वल है। ये कैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ, जैसे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
क्योंकि अल्फा इसके रूट है, यहाँ माइनस क्यू। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यू को राइट साइड लेते चले जाओ, तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया? क्यू प्लस आर के इक्वल आ गया। इन सेम मैनर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिनोमिनेटर में जब सेम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो सेम रिजल्ट आ रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस सेम हो रहा होगा। अल्फा की जगह बस बीटा रख रहे होंगे, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी इन सेम मैनर हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा जो होगा वो क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। यानी ये दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके जो आंसर होंगे वो 1 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4m प्लस 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या चेक करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए? d लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा। तो d लेस देन 0 अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4m प्लस 12 लेस देन 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा m लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -3। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिस्ट लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो m का इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल हो रहा होगा? -2 -1 0 1 तो हो नहीं सकता। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? m का 0, यानी आंसर जो होगा 82 का वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं हम लोग। 83 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। फिर अल्फ़ा एंड बीटा में एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट्स, यानी लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा के इक्वल, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? 5/लेमडा के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 5/लेमडा, और अल्फ़ा बीटा को उधर लेते चले जाते हैं। 4/5 5/लेमडा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 16 है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 1 के इक्वल है। अब हमें फाइंड क्या करना है? लेमडा 1 बाई लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 लेमडा 2। तो ये वैल्यू रखेंगे 16 का स्क्वायर, तो 256 माइनस 2 यानी 254, यानी जो के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी 83 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 जो है में देखो क्या बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है x के किसी भी वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब a-3 ग्रेटर देन 0 होगा एंड
12 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 3 इंटू ए प्लस 6 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये दो को सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a माइनस 3 a प्लस 6 माइनस 36 लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 54 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 9 इंटू ए माइनस 6 लेस देन 0। तो माइनस 9 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 से कम हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन 6 और a लेस देन माइनस 9, और यहाँ से a ग्रेटर देन 3। ये इन इक्वेशन 1 और ये 2। तो 1 और 2 का यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इम्प्लाइज a ग्रेटर देन 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताना है, यानी a का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू 7, 8, 9, 10, और उसमें से सबसे मिनिमम कौन सा हो रहा होगा, 7। तो जो अपना आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है वो 85 में एक क्वाड्रेटिक है, और जिसके रूट्स x1 एंड x2 हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब जो है वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2m एंड x1 x2 इक्वल टू m। अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और RHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब x1 x2 एंड x1 प्लस x2 का वैल्यू रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 2m 4m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2m। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 0, 1 एंड 1/4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि m के जितने भी सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर उसका सम k/4 है तो k/4 क्या होगा हमारा, 0 प्लस 1 प्लस 1/4। तो यहाँ से k अपना जो होगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी 85 का आंसर जो होगा वो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 में देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और y एक्सिस है और एक ट्रेंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेंगुलर रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्रिएट हो रहा है, और कैसे क्रिएट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बॉन्डेड ऑन द लेफ्ट बाय द y एक्सिस, मतलब उस ट्रेंगुलर रीजन का जो लेफ्ट है वो y एक्सिस से बाउंड है। तो ये y एक्सिस है अपना। फिर आगे क्या बोल रहा है, एवव बॉन्ड, फिर क्या बोल रहा है आगे कि बाउंडेड एवव बाय द लाइन 7x प्लस 4y, यानी अपर बाउंडेशन जो है उसका वो 7x प्लस 4y का है। तो 7x प्लस 4y हमारे पास क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये मान लो 7x प्लस 4y इक्वल टू 168 है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसका जो ट्रेंगुलर रीजन का जो लोअर बाउंडेशन है वो किसके द्वारा हो रहा है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 121, यानी 5x प्लस 3y इक्वल टू 121 कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया अपर बाउंडेशन, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया लोअर। यानी इस ट्रेंगुलर रीजन का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एरिया A है तो 3a/10 किसके इक्वल होगा। तो एरिया इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये दो लाइन को सॉल्व कर लेंगे x और y के लिए। सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट P है मान लेते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है 20,7 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन में x इक्वल टू 0 रखकर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे इस वाले लाइन में, तो जो y का वैल्यू है x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 442। वैसे ही ये जो कोऑर्डिनेट है इसको a मान लो और इसको b मान लेते हैं।
तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट तो 0 और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो 5x + 3y = 121 है। इसी में x = 0 रख के y निकाल लेते हैं, तो y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 121/3। ठीक है, तो ट्रेंगल का ये बेस हो गया और हाइट क्या हो रहा होगा, ये वाला पार्ट हो रहा होगा, हाइट 7 हो रहा होगा। तो a जो होगा कितना, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू AB, ठीक है, इंटू 7। तो AB कितना होगा 42 - 121/3 इंटू 7, ये a आ गया। तो a आ गया तो हम लोग 3a/10 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से 3a/10 जो होगा, a का वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50/3। तो 3a/10 जो होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में देखो क्या बोला है कि एक ट्रेंगल है और AB जो है उसका, AB जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है और BC जो है पैरेलल टू x एक्सिस है। तो एक रफ स्केच बना लेते हैं ट्रेंगल का। ये मान लेते हैं क्या है अपना, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन और एक पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये पॉइंट हो गया अपना B। इसका इक्वेशन मान लेते हैं कि y = b है और इसका इक्वेशन x = a है। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y = b, और कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x = a। ये दो हो गया। अब ये पॉइंट मान लेते हैं b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, a, b। अब क्या बोला है कि एक इस प्रकार से ट्रायंगल अपना बन गया, क्योंकि दो परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसका जो सेंट्रॉयड है वो 2,1 है एंड जो मीडियन है C के थ्रू जो मीडियन पास कर रहा है, ये मान लो मीडियन है, तो C के थ्रू जो मीडियन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + x - y = 1। ये क्लियर है। और आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मीडियन पे ही कहीं सेंट्रॉयड लाइक कर रहा होगा, तो मान लो ये G है, तो G का कोऑर्डिनेट 2,1 है, ऐसा दिया हुआ है। अब फिर अपने मन से इसको हम लोग E नाम दे देते हैं और ये पॉइंट A है, तो A के थ्रू जो मीडियन पास करेगा उसका स्लोप हमें बताना है, तो ये पॉइंट D मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया कि ये जो लाइन है इस पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा a हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी a हो रहा होगा इसका x कोऑर्डिनेट। वैसे ही इस पे जो लाइन हो रहा होगा, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट b हो रहा होगा, तो y कोऑर्डिनेट b हो गया। तो मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट c है और a का जो y कोऑर्डिनेट है वो d है, अपने मन से मान लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, कितने एज्यूम्पशन किए हम लोग, x = a, y = b और a का जो कोऑर्डिनेट है वो a, d है एंड c का जो कोऑर्डिनेट है वो c, b है। इतना हम लोगों ने एज्यूम किया है। कितने पैरामीटर आ गए, 4 पैरामीटर। अब E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b + d/2। ये क्लियर हो रहा होगा। वैसे ही D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो D का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a + c/2, b। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है, तो स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, E का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, स्लोप हमारा 1 है, CE का जो स्लोप है 1 है, और इसमें स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, b - b + d/2 / c - a। तो यहाँ से आ जाएगा b - d / c - a = 2। ठीक है, अब हमें स्लोप किसका चाहिए, AD का, तो AD में स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो AD का ये CE का स्लोप था, MAD क्या होगा, तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, b - d / a + c / 2 - a। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा b - d c - a का 2 टाइम्स, यानी ये 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी जो AD है उसका स्लोप
4 के इक्वल होगा, यानी 87 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 13,31। तो मान लेते हैं एक्स एक्स, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो एक्स एक्सिस है उसको एक क्यू पॉइंट पे और जो वाई एक्सिस है उसको एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो a,0 है और ये 0,b है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल हमें बनाना है। किस प्रकार से? एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का नाम क्या दिया हुआ है? OQRS। तो रेक्टेंगल कब बनेगा? जब ये इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा। यानी अगर एक्स क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट a है तो r का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a होगा। इन सेम मैनर s का अगर y कोऑर्डिनेट b है तो r का भी y कोऑर्डिनेट b हो रहा होगा, तभी रेक्टेंगल पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि r का द कोऑर्डिनेट ऑफ r सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का QS का, और QS कहाँ से पास कर रहा है? तो QS जो है 13,31 से पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि r का कोऑर्डिनेट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो r का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई, r का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो r का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ r क्या हो जाएगा? 13/x प्लस 31/y इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेमडा जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा एंड म्यू जो है वो 31 हो जाएगा। तो सम क्या आ जाएगा? तो लेमडा प्लस म्यू जो है अपना किसके इक्वल आ गया? 44। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स 4 + 4 दैट इज 8। यानी जो अपना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 में y का वैल्यू हमें बताना है, और y किसके इक्वल है? तो √log 3 बेस 2 इंटू log 12 बेस 2। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा log 3 बेस 2 + 2। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? log 48 बेस 2। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा log 3 बेस 2 + 4। फिर नेक्स्ट क्या है फैक्टर? log 192 बेस 2। तो इसको फैक्टराइज करोगे 192 को और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा log 3 बेस 2 + 6। ऐसा कुछ हो रहा होगा। यह स्क्वायर रूट के अंदर है और इसके बाद प्लस में 16 दिया हुआ है। सबको सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग, फैक्टराइज कर लिए। जैसे 48 था तो 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 3। तो क्या आ जाएगा? log 16 बेस 2 + log 3 बेस 2। तो log 16 बेस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? 192। तो 192 को फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है? फिर +16 है तो +16 रहने दिए। फिर माइनस में क्या दिया हुआ है? तो log 12 बेस 2। तो log 12 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं? log 3 बेस 2 + 2। फिर आगे क्या दिया हुआ है? log 48 बेस 2। तो उसको क्या लिख सकते हैं? log 3 बेस 2 + 4। और फिर इधर +10 है तो +10 कर दिए। अब क्या करते हैं हम लोग? log 3 बेस 2 को कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? x × x + 2 × x + 4 × x + 6 + 16 माइनस x + 2 × x + 4 और ये +10। अब यहाँ क्या करते हैं? जो स्क्वायर रूट में है यहाँ पर
ये दो को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और फर्स्ट और लास्ट को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर को सब कंबाइन किए तो, और वैसे यहाँ कंबाइन किए तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और यहाँ पे 16, ये स्क्वायर रूट के अंदर। वैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और ये प्लस 10। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहाँ पर x अपना क्या है, तो x इक्वल टू लॉग 3 बेस 2 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x को t मान लेते हैं, तो t मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये t इंटू टी प्लस 8 प्लस 16, ये आ जाएगा t प्लस 8 और इधर प्लस 10। t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x के इक्वल, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 यानी t प्लस 4 का होल स्क्वायर, और t प्लस 4 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो t प्लस 4, तो ये आ जाएगा t प्लस 4, यहाँ t प्लस 8 और यहाँ 10। ठीक है, तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, यानी जो अपना 89 का आंसर है वो 6 हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन है और उसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं। तो क्या दिया हुआ है, log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2। तो सबसे पहली बात, x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x माइनस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्लियर है अगर log हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब log कैसे हटाएंगे, तो बोथ साइड बेस को सेम करना होगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये जो पावर है अगर पावर को हटाना है यहाँ से तो कैसे हटेगा, तो ये जो पावर होगा ये यहाँ रेसिप्रोकल में आ जाएगा log के आगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू x माइनस 3 log x माइनस 3 बेस 2। अब 2 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हो 2 को उधर लेते चला जाओ, उधर पावर में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि बेस सेम, log का बेस सेम है तो आर्गुमेंट भी सेम हो रहा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 एंड 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2। बट ऐसा नहीं होगा, एक बार क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखेंगे। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव होना नहीं चाहिए, यानी x इक्वल टू 2 जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब x इक्वल टू 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2, तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो log 4 बेस 4 1 हो जाएगा, तो 4 पॉसिबल है, यानी x इक्वल टू 5 जो होगा वो एकमात्र सॉल्यूशन हो रहा होगा इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।